नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे आईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज मेरा लेक्चर नंबर 18 होगा। हम लोग प्रीवियस में फेजर पढ़े थे। आज हम लोग पोलर रेक्टेंगुलर को भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसको पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में आपस में कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपका ये वैल्यू क्या हो जाता है, आपका ये वैल्यू x हो गया। ये आपका क्या है, मान लें P पॉइंट है। इस P पॉइंट को हमने क्या बोला, एक्स वाई बोला। और इस P पॉइंट को अगर हम z इक्वल टू लिखेंगे तो x प्लस आई वाई लिखते हैं। तो जो x की वैल्यू ये हो गई, आपकी y की वैल्यू ये हो गई, आपको ये तो पता ही होगा। और यहाँ से x इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कास्ट थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो कास्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई आर हो जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका r कास्ट थीटा। ये हम प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं। और यहाँ से अगर आप ध्यान देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू वाई इंटू, मतलब ये आपका क्या होगा, आपका वाई होगा। तो वाई अपान आर हो जाएगा, तो वाई अपान आर हो जाएगा। और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। और यही एक्स वाई जो आपने वैल्यू निकाला है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो पोलर से क्या हो जाएगा, कार्टेशियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्टेशियन के लिए आप दो वैल्यू आपको पता होती है, एक आर पता होती है और थीटा पता होता है। तो एक्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर और कास्ट थीटा मिल जाएगा। और वाई को निकालने के लिए अगर आप ध्यान देखेंगे तो आर और थीटा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक्स वाई प्राप्त कर लेंगे और पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन कर लेंगे। आपको हम बता ही चुके थे, पोलर फॉर्म इसलिए रेक्टेंगुलर फॉर्म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फेजर को ऐड करने का और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, और पोलर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता है फेजर को। ठीक है, ऐसे एक न्यूमेरिकल हमने दिया, फाइंड द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ऑफ गिवन। तो r इक्वल टू 13, मतलब जो आपका यहाँ पर जो दिया था, यहाँ पर ये जो दिया था r और थीटा होता है। r की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। और थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू जो उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, 5/12 दे रखे हैं। तो इस r की वैल्यू अगर आप निकालना 13 निकालेंगे तो भी 13 ही आएगा, इससे भी निकालेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका 5 हो गया, तभी तो हो जाएगा। टेन थीटा मतलब लंबट आधार मतलब हाइपोटेन परपेंडिकुलर इंटू बेस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 13 आ जाएगा। हमें क्या निकालना, एक्स आर के आर कास्ट थीटा और वाई आर साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपने निकालना है 13 और कास्ट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए कास्ट थीटा की वैल्यू मतलब 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। और 13 कट मरा तो बच्चा 12 बचा। अब बात करते हैं वाई की, बात करते हैं। वाई इक्वल टू क्या लिखा है, आर साइन थीटा। और आर की वैल्यू उन्होंने क्या ले रखा है, 13 ले रखे हैं। और साइन थीटा के लिए यहाँ देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, लंब मतलब परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस, मतलब 5/13। तो 5/13 हो गया, 13 कट मारा तो 5 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है, वो 12 निकला और y की वैल्यू आपने 5 निकाल रखा है। तो इस तरह से आपने 12 + 5 आया, निकल गया। और इसको आप क्या कर सकते हैं, पोलर को कार्टेशियन में बदल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं, कार्टेशियन को पोलर में कैसे बदलेंगे। तो मतलब कार्टेशियन बोले तो रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म। अब देखिए क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको क्या दिया रहता है, एक्स वाई दिया होता है, मतलब ये जो वैल्यू दे रखा है पी एक्स वाई दे रखा है। हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो इन दोनों में ये आपने, ये एक्स है और ये क्या आपका वाई है, इन दोनों, और हमें क्या चाहिए, आर चाहिए और ये एंगल थीटा चाहिए। तो आर कैसे निकालेंगे, आर आपका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आर आपको मिल जाएगा। मतलब आर इक्वल टू आप फिगर से देख सकते हैं, √x² + y² हो गया। ठीक है, थीटा अगर आप देखना निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू
मतलब टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार बोले तो परपेंडिकुलर इंटू बेस, मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या है y अपान एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, या थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो एक फार्मूला आपको ये मिला और ये मिला, मतलब r निकालने के लिए ये मेथड मिला और y, तो वही हमने यहाँ लिखा है r इक्वल टू इतना और थीटा इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में आप आसानी से बदल सकते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या है, डिटरमाइन द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या है, जेड, मतलब हमें आर की वैल्यू निकालना है। जेड इक्वल टू 1 + 6i यूजिंग द फार्मूला फॉर द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें जेड निकालना है, जेड बोलते हो ये, और ये किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, √x² + y²। तो x की वैल्यू 1 आ गया और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो गया, तो √37 आ गया। ठीक है, तो ये √37 आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वाई बाई एक्स होता है। तो वाई की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखिए 6 है और 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x है। तो क्या है, बहुत ही आसान है, मतलब एक दूसरे के फॉर्म में पोलर से रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से पोलर। और जब आपको कार्टेशियन में बदलना और एक्सपोनेंशियल दिया है तो एक्सपोनेंशियल को आप क्या कर दीजिए, कार्टेशियन में बदल दीजिए और कार्टेशियन से आप पोलर फॉर्म में बदल दीजिए। तो क्या है, ये एक तीनों आपस में क्या है, आपको कन्वर्जन आने चाहिए। एक और जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू इतना द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब मॉडुलस मतलब आपका r निकालना है, वहाँ थोड़ा सा हम गलती बोल गया था, आर्गुमेंट मीन्स हमने r बोल दिया था। और दूसरा क्या निकालना है, थीटा निकालना है। मतलब ये आपको मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड मतलब z निकालना है और थीटा निकालना है। ये ऑप्शन दिए है, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नंबर बी है, ये सी है और डी है। इसमें से इसका आंसर कौन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सिंपल है, पहले r निकालिए, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + y²। तो x की वैल्यू क्या है, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, क्या हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/y/x होगा। y/x मतलब क्या होगा, 10 इनवर्स y/x मतलब 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो इसमें देखिए कौन सा है, 4/3 ये हो गया और r के लिए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कभी कभी जेई वगैरह में क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इससे कठिन नहीं है। एक और न्यूमेरिकल उन्होंने हम लोग, अब इसको क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। तो क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मतलब कार्टेशियन फॉर्म है या रेक्टेंगुलर फॉर्म है, किस में बदल लिया, इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बदलना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो होता है वो क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, r e⁻j या i थीटा, जो भी लिख लीजिए। r क्या है, r आपको पता है मैग्नीट्यूड है, जो r उससे निकालते थे, और थीटा क्या निकाले, जो आप टेन थीटा से निकालते थे। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू आपकी, r की वैल्यू x² + y²। x² की वैल्यू कितनी है आपका, 2 + 3² 2² + 3², मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और +9 13 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 13 आ गई। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप समझ लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, y/x होता है। y की वैल्यू क्या है, 3 और 2 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 3/10 इनवर्स 3/2 हो गया। इसको आप हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉरी ये बताना भूल गए थे, जो यहाँ थीटा की वैल्यू रखा जाता है डिग्री में रखा जाता है, वो हमेशा रेडियन में रखा जाता है। अब आप सोचेंगे वहाँ पर जो कैलकुलेटर होते हैं, अगर आपको ध्यान होगा इस कैलकुलेटर में आप देखेंगे ये 991 एबेस कैलकुलेटर है। यहाँ पर क्या है, डिग्री और रेडियन बदलने के लिए ऑप्शन रहते हैं।
तो आपको बता दे रहे हैं कहाँ पर है। जब इसके अंदर आप जाएंगे फंक्शन में जाएंगे, मोड में जाएंगे, MOD लिखा होता है यहाँ पर। इस मोड में जब जाएंगे तो आपको डिग्री और रेडियन दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे वो आप क्या रखिएगा, रेडियन में रखिएगा, जबकि हर जगह 99% हर जगह वैल्यू रेडियन में रखा जाता है, सॉरी डिग्री में रखा जाता है, बट यहाँ पर आपको हमेशा रेडियन में रखना है। तो 3/2 का जब रेडियन निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 0.982 आ जाएगा। अब 0.982 को क्या कीजिए, अब यहाँ पर रख दीजिए RE थीटा, जो इसका फॉर्म होता है। R की वैल्यू आपने क्या निकाला है, √30 निकाल रखा है, और E थीटा का वैल्यू आपने 0.982 रेड निकाला है। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर रोटेशन ऑफ I ऑपरेटर या J ऑपरेटर। जो आपने देखे होंगे कि उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या मिलता है, I मिलता है या J मिलता है। तो अगर एक बार ये आप लोग इंटर में पढ़ भी चुके हैं, इसका जो रोटेशन होता है, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है 1 पर है, ये अगर J है तो ये क्या होगा आपका +J, यहाँ पर आपका है +J, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, +J होगी। अगर एक बार और आ जाती तो J स्क्वायर, तो J स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, इसकी मैग्नीट्यूड -1 होता है। JQ की बात करते हैं तो JQ 2 बार स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा, और एक J बचेगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा करके ये हो जाएगा, और फिर 4 टाइम्स हो गया तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स होने के बाद क्या हो जाएगा, पुनः जहाँ से वो स्टार्ट करेगा वहीं पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 1 था, 1 में जब J से ऑपरेट करते हैं तो 90 डिग्री लीड करता है, फिर J स्क्वायर से करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, जब JQ से करते 270 हो जाता है, और पुनः J4 से करते थे पुनः उसी स्थिति में आ जाती है जहाँ से वो स्टार्ट करता है। तो इसलिए हमने 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, 270 एंड 360 डिग्री रोटेशन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये क्या होता है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा। J स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो -1 रखेंगे, JQ की वैल्यू -J रखेंगे। ये आप लोग इंटर में पढ़ भी चुके हैं, हमने बस इसको एक बार रिवीजन किया। अब देखिए थोड़ा सा J ऑपरेटर से हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे क्या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये क्या है R × X है, तो R को क्या करते हैं हम लोग, ये रियल नंबर होता है, और X और C को जब भी लिखेंगे तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, J लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ माइनस लगा देते हैं और इसके साथ प्लस लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या दिया है, R = 80 ओम और X = ये XL है, चूँकि XL = हमने लिखा J 6 ओम। पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक आप समझ लीजिए कि XL है। अब इन्होंने लिखा राइट द पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दिस RL का सर्किट है। जब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R को जब पोलर फॉर्म में, R की वैल्यू क्या, आप जब Z = लिखेंगे R +/-JX लिखते हैं। ठीक है, तो Z क्या होता है, जब Z = अगर XL की बात करें तो क्या होता है आपका, Z = होता है R +JXL होता है, और जब हम XC की बात करते हैं तो Z = होता है R -JXC होता है। अब आप बोलेंगे प्लस इसमें क्यों लिखा है, माइनस क्यों लिखा है, ये हम आपको बाद में समझाएंगे, या आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क है, आप ही बताइएगा मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, Z = हमने क्या लिखा, हमने ये XL है, तो R = क्या होगा 8 + J6 ओम, और 8 + J6 ओम को आप पोलर में बदलना चाहिए तो बदल लीजिए। तो पोलर में कैसे बदलेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। R = क्या होता है √x² + y², और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 864, और प्लस y का स्क्वायर क्या होगा 36, ऐड कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये क्या आपका क्या आ गया 10 आ गया। एंगल की बात करें तो tan थीटा = क्या हो जाता है y/x होता है, तो y/x बोले तो 6/8 होगा, और 6/8 को आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए tan इनवर्स, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप निकाल लेते हैं हम लोग
टेन इनवर्स से निकालेंगे तो ये क्या होगा, शिफ्ट टेन इनवर्स क्या आपका 6/8 हो जाएगा, 6/8 हुआ और इसका आंसर आया 36.66। अगर आप दिखाई देंगे, देखिए इसमें 36.86 आ गया, तो वही हमने लिखा, इसकी वैल्यू आ गया 36.86 जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये किसकी वजह से हम लोग लगा पा रहे हैं, अगर हमें पोलर फॉर्म नहीं आता या रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं आता तो हम इसको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते। देखिए इसमें आपको दिखाई देगा पोलर फॉर्म का या रेक्टेंगुलर फॉर्म का पढ़ने का क्या बेनिफिट है। जैसे उन्होंने एक प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, मतलब इसका जो इम्पीडेंस होगा ये आपका मान लिया है, ये लाइन ये रो ए है और ये बी है, या इसमें जो भी माना है, चलिए ये Z1 माना है, इसको माना है 8 + 6J, इसको Z1 माना है और इसको Z2 में माना है। तो इसका जो इक्विवेलेंट Z होगा वो क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, तब निकाल पाएंगे जब आप इसको सॉल्व करने हैं। आप देखिए कैसे निकालते हैं, ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पहली बात ये क्या है, पैरेलल में है, तो ये ऐसे, ये तो सीरीज में होता है तब ये फार्मूला लगता है। तो पैरेलल के लिए फार्मूला आपको पता है Z1 Z2 अपान Z1 + Z2। ठीक है, तो Z1 और Z2, तो आप देखिए पहले आप Z1 निकालें, यहाँ से आप Z1 निकालेंगे तो ये क्या होगा 8 + J6 हो जाएगा, और अभी कुछ देर पहले इसको हमने सॉल्व किया, ये आया था। और Z2 = क्या हो जाएगा, देखिए ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए हमने बोला था माइनस हो जाता है, तो 6 - J8 हो गया। इसकी मैग्नीट्यूड तो वही आएगा 6² + 8 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 रूट का 100 का क्या हो जाता है 10 हो जाता है। और इसका 10 इनवर्स -8/6 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, 10 इनवर्स -8/6। तो आप देख सकते हैं, देखिए 53.130 है, तो वही आपको लिखा है 53.10। आगे इसमें एक ही डिजिट, 2 डिजिट लिया, आगे आप देखेंगे 53.13 दिया है, तो ये एंगल निकल गया। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया है, Z1 Z2 निकाल लिया है। अब आपको क्या चाहिए, टोटल इम्पीडेंस चाहिए। तो टोटल इम्पीडेंस का अगर दो चीज़ पहले ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका R1 R2 अपान R1 + R2 होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अगर R को आप Z से रिप्लेस कर देते तो Z1 Z2 अपान Z1 + Z2, और इसका मतलब क्या है, आपको एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा और एक बार दोनों को ऐड करना होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, जब तक आपको पोलर फॉर्म नहीं आएगा तब तक आप इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमें और एडिशन कब कर पाएंगे, जब तक उसको आपको कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप उसको ऐड भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको दोनों का यूज़ करना पड़ा, पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे आपने यहाँ देख रखे हैं, ये आपका क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये क्या एडिशन है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन आप पोलर फॉर्म की वजह से कर पाएंगे और एडिशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में बदल कर ही ऐड कर पाएंगे। तो देखिए अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमने 10 एंगल 37 और 10 एंगल -53 लिया, और इसको ऐड करना है तो 8 + 6J और -+6 - J8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाता है, 37 - 53 तो 16 हो जाएगा। 16 होने के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 100 एंगल -16, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब ये क्या है, आपस में डिवीजन करना है। तो डिवीजन कब होगा, जब तक आपको इसको पोलर फॉर्म में नहीं बदलेंगे तब तक इसका डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, 100 एंगल -16 डिवाइड बाई 14 मतलब 14 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हमें आप कैलकुलेटर में करके आपको दिखा देते हैं।
14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आप देख लीजिए कितना है, 14.14 आ गया। ठीक है, तो 14.14 आ गया। एंगल अगर आप देखेंगे तो टेन इनवर्स 2/-2/14 लगा, सॉल्व कर लीजिए। टेन इनवर्स क्या आपका -2/14 -2/14 मतलब 14। आप अगर देखेंगे -0.83 आया है। आप देख सकते होंगे लिखा है टेन इनवर्स, तो इसका वैल्यू है -8.13। तो ये आया -8.13। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 100 को 14 से डिवाइड कीजिए, 100 डिवाइड बाई 14.14, तो ये आया 7.07। आप लोग देख सकते हैं 7.07। तो 7.07 ये लिख दिया गया। और इसको अगर आप माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 7.9 आ गया। तो इस तरह से आपने कैसे निकाला, जब आपको क्या आया ये न्यूमेरिकल, यदि आपको पोलर और कार्टेशियन का एप्लीकेशन अगर नहीं आता तो इसका आप यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर पाते और ये न्यूमेरिकल सॉल्व होना कठिन हो जाता या जटिल हो जाता। ठीक है, आप एक और न्यूमेरिकल के सॉल्व करते हैं। ये किसका यूज होगा, सेम पोलर और कार्टेशियन का। देखिए क्या है, ड्रा द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब आप जो हम प्रीवियस लेक्चर में फेजर पढ़ाए थे उसका हम लोग यूज करेंगे। ड्रा द फेजर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज एंड फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज। ये आपकी 4 वोल्टेज दी है, इसका मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज। मतलब एक वोल्टेज आएगा बी आर आएगा और वो क्या इस फॉर्म में होगा, बी एम साइन ओमेगा टी और प्लस थीटा, जो भी एंगल आएगा। तो इन चारों वोल्टेज को क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे आगे देखते हैं। पहले इसको आप क्या कर लीजिए, पोलर फॉर्म में बदल दीजिए। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर पीछे देख लेते हैं, इसमें ये देखिए 500T 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 500T। कोई वोल्टेज या करंट तभी जुड़ पाता है जब उसका ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर उसकी ओमेगा टी की वैल्यू सेम नहीं होगी तो उसको आप एडिशन नहीं कर सकते। मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, 2 वोल्टेज या 2 करंट तभी ऐड होंगे जब उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इसलिए आप पहले तो ये देख लीजिए ये सारे ओमेगा टी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो आप पा रहे हैं कि सेम है। इसमें आप देखिए इसका एंगल 0 π/3 0 π/4। तो अगर आप देखेंगे 0 π/3 0 -π, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखेंगे, हमने क्या बोला, ये जो होता है v = Vm एंगल थीटा, सॉरी Vm नहीं होता है, ये √2 होता है। मतलब ये बोलेंगे V RMS एंगल थीटा, तो ये RMS होनी चाहिए। तो 100 का ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, Vm वैल्यू है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल हमने 0 लिख दिया। तो ये क्या होगा, पोलर फॉर्म हो गया। सेम चीज़ V2 की बात करें, ये जो ये माइनस नहीं लिखा, ये हमने अलग अलग लाइन करने के लिए लिखते हैं भाई, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग कहीं माइनस मत समझिएगा कहीं पर भी, इसको हम अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ें। यहाँ पर क्या 200 का √2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ये π/3 का एंगल 60 लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि ये -50, यहाँ से 90, यहाँ 90 कैसे आ गया, ये क्या है, कास है। कास को अगर आप साइन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, कास को आप साइन में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन। इसको अगर आप लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 50 साइन 500T -90। ठीक है, तो साइन का जब आप ये करेंगे -90 को करेंगे, हाँ आप π/2 अब प्लस थीटा लिखेंगे, π/2 प्लस थीटा को, तब ये अगर आप इधर से देखेंगे, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो
50 साइन और 90 माइनस 500t, और 90 माइनस 500t को क्या लिख सकते हैं, कास लिख देते हैं, और ये हो जाएगा -50 कास 500t। तो ये क्या है, -50 कास -50 कास 500t को आप क्या लिख सकते हैं, 50 साइन 500t माइनस 90। तो 590, तो ये एंगल क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया। तो वही 50/√2, क्योंकि उसको आर में से बदलना है 50/√2, और ये हो जाएगा। और यहाँ से आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो π/4 -45। तो आपके पास क्या हो गया, 4 वैल्यू आ गए इस तरह से। और इस 4 वैल्यू को अगर आप यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, ये क्या आपका एंगल, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 90 डिग्री -90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या -45 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या -45, ये -45। तो ये क्या आपका V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, और V4 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करना है। तो एक तो आपको फेजर डायग्राम के अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं, या तो इस पोलर को कार्टेशियन फॉर्म में बदल करके भी क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पर आपने यही वैल्यू V1 V2 V3 V4, यहाँ पर वैल्यू आप इसको थोड़ा सा माइनस मत समझिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 100/√2 0, 200/60 ये हो गया। और फिर अगर आप एक को हम बस बता दे रहे हैं, इसको अगर आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.707 आ जाएगा, 70.71 आ जाएगा। और कास साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कास गलत बोल गए, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये दोनों आ गए, ये इससे आ गए। और इस वाले से अगर ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगा। और इस वाले से अगर आप ध्यान देंगे तो ये वैल्यू आपका ये हो जाएगा। और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू ये इन दोनों को पकड़ लेगा, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपने इसको आपस में कार्टेशियन में बदल दिया। कार्टेशियन में बदलने के बाद क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ऐड कर, रियल को एक साथ ऐड कर लीजिए, इमेजिनरी को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो रियल की वैल्यू इतनी आ गई, इमेजिनरी की वैल्यू इतनी आ गई। अब इन दोनों को क्या निकाल लीजिए, इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा। अब चूंकि इसमें जो हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो किस में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में इसमें लिखने पर आरएमएस लिखते हैं। तो √2 से ये क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, तो √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और V = Vm sin ओमेगा t, जो एंगल आपने निकाल रखा इस तरह से। तो ये जो आपने सवाल सॉल्व किए थे, ये सवाल जो सॉल्व किए थे पहले इस फॉर्म में था, अब ये Vm की वैल्यू आ गई, मतलब रिजल्टेंट मतलब Vm आ गया, Vm sin ओमेगा t। थीटा की वैल्यू आपने देख रखा है, ऑलरेडी कुछ आए थे। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 3.2 आया, और ये आपका Vm आ गया। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।